नमस्कार दर्शकों, अभी तक कुंभ से जुड़ी हम बहुत सारी जानकारियां आपको देते रहे हैं। आज कुछ सांस्कृतिक जानकारियां लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में बहुत सारे देवी देवता वास करते हैं। ये देवता कुंभ में किस तरह से स्नान करेंगे, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और आज इन देवताओं के स्नान से पूर्व यहाँ धर्म ध्वजा की स्थापना की गई है। आइए उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। असंख्य देवी देवताओं की पवित्र देवभूमि उत्तराखंड में वास करने वाले देवी देवता भी इस बार विधिवत हरिद्वार कुंभ स्नान करेंगे। देवी देवताओं के कुंभ स्नान को वैधानिक रूप देने के लिए हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम में देवभूमि लोक संस्कृति विरासतीय शोभा यात्रा समिति द्वारा देव डोलियों के स्नान से पूर्व बद्रीनाथ भगवान और हनुमान भगवान की धर्म ध्वजा स्थापना की गई। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज आयोजन के मुख्य यजमान थे। उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत भी मौजूद रहीं। वैदिक मंत्रों के साथ साधु संतों तथा श्रद्धालु जनता की उपस्थिति में पूरे रीति रिवाज से पूजा कर धर्म ध्वजा स्थापित की गई। आईजी कुंभ श्री संजय गुंज्याल और एसएसपी श्री जन्मेजय खंडूरी ने भी मंडलेश्वरों महामंडलेश्वरों के साथ पूजा अर्चना में भाग लिया। उत्तराखंड सरकार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने देव डोलियों को उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत बताया। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे परम पूजनीय महामंडलेश्वरों ने धर्म ध्वजा को आशीर्वाद दिया, हमारे इस पुनीत कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया। और जैसा कि महाराज जी ने भी बताया कि कोरोना काल आ गया, लोग बद्रीनाथ को नहीं जा सके, देवताओं का दर्शन नहीं कर सके, परंतु कुंभ आ गया है और कुंभ में सारे देवता गंगा स्नान को आएंगे। आपको हरिद्वार के अंदर सभी देवताओं का दर्शन करने का मौका मिलेगा। 25 तारीख को यहाँ भव्य देवताओं का स्वागत, गंगा स्नान का आयोजन रखा गया है। तो उत्तराखंड के जो देव संस्कृति है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि महाराज जी ने अभी कहा कि इसका पूरा बजट सरकार दे, इसका बजट हमने सरकार से ही लिया है
और पूरा बजट सरकार देगी और इसकी घोषणा भी निश्चित रूप में हम कैबिनेट से करवाएंगे कि ये हमारा जो हमारी देव संस्कृति का कार्यक्रम है, ये उत्तराखंड का देव संस्कृति का कार्यक्रम बने और सभी लोग इसको देखें। इसका सैटेलाइट के जरिए सारी दुनिया के अंदर प्रसारण किया जाए और संतों का जो संदेश है राष्ट्र हित के अंदर विश्व कल्याण के लिए, वो सैटेलाइट के माध्यम से सारी दुनिया में प्रकाशित किया जाए, उसको प्रचारित किया जाए। आज मोहन सिंह ग्रामवासी मेरे पास आए थे, इनका बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ा प्रयास है और जब इन्होंने कहा तो हमने यहाँ पर एक बैठक रखी, मेलाधिकारी इसमें आए और इसमें यह तय किया गया कि ये हमारा जो है उत्तराखंड सरकार का कार्यक्रम होगा और इसमें सभी देव डोलियां आएंगी, उनका सम्मान किया जाएगा। ये जैसे कुल्लू के अंदर दशहरा होता है और रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए सभी देवता एकत्रित होते हैं, इसी प्रकार से गंगा मैया जो सबके पापों का समापन करती है, सबका उद्धार करती है, आज उसमें स्नान करने के लिए, क्योंकि यहाँ गंगा पूर्ण रूपेण बन जाती है। हरिद्वार वो स्थल है जहां पर दरवाजा है हरि का, जहां पर शंकर का दरवाजा है, ऐसे पवित्र स्थल के अंदर और पूरे वैज्ञानिकों ने माना है कि गंगा के अंदर अमृत तत्व होते हैं। तो आज उसी अमरता, उसी जो आत्मा का जो अध्यात्म है, उसी की खोज के लिए कुंभ हो रहा है। अमृत की 4 बूंदे गिरी, ये हजारों साल से कुंभ मनाया जा रहा है और कुंभ तब मनाया जाता है जब जुपिटर बृहस्पति जो है 12 साल में परिक्रमा करके अपने स्थान पर आता है। इसका मतलब हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को पता था, हजारों साल पहले हमारे मंडलेश्वरों को पता था कि 12 साल के अंदर जुपिटर परिक्रमा करके आता है। ये तो अब जाकर के साइंस आई है, उससे पहले जो प्राचीन विज्ञान था उसका जीता जागता उदाहरण है। और अमृत की 4 बूंदे धरती पर गिरी, वहीं पर हम कुंभ मनाते हैं। हरिद्वार उसमें से एक स्थान आता है। हम निश्चित रूप में अपने संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहाँ सुर सरी धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। ये अमृत की बूंद गिरेगी और जनता को, संसार को अमरता का संदेश देगी। धर्मध्वजा की स्थापना देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। पिथौरागढ़ से महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद ने देव डोलियों की प्राचीनता पर बात करते हुए कहा, उत्तराखंड देवभूमि 35 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है और देवस्थानम इसका नाम है। जैसा कि आपको इस चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 1145 में देवभूमि उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में ही सनातन धर्म की जूना अखाड़े की स्थापना हुई थी और वहीं से ये परंपरा चली पड़ी हुई है। जहाँ एक तरफ बद्र विशाल है,
एक तरफ केदारनाथ है, एक तरफ जागनाथ है, एक तरफ बागनाथ है, एक तरफ नंदा है, तो एक तरफ सुनंदा है। और ऐसे स्थान पर ओम पर्वत और नाभिढांग में पार्वती का कुंड एक विशाल ओम पर्वत में ढका हुआ है। इसलिए देव डोलियों का इस पूरे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन देव संस्कृति के माध्यम से ही हम इस कुंभ में पूरे उत्तराखंड की जो संस्कृति है उनको हम दिखाना चाहेंगे। 5000 वर्ष पहले से ही यह परंपरा चली आई हुई है। आदिकाल से उस कालखंड में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने इस परंपरा को कायम रखा। जहाँ कोई संसाधन नहीं थे उसके बावजूद भी हमारे साधु संत तपस्वी तपोनिष्ठ गुफाओं में रह करके इन 12 वर्ष के बाद आने वाले इस कुंभ का बेसब्री से इंतजार करते थे और वह पर्व आज यहाँ पर आया हुआ है। तो सभी संतों में, ग्रस्तों में, श्रद्धालुओं में, सभी लोगों में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। और कोरोना को भी मद्देनजर रखते हुए, उस सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए सभी लोग उत्साहित होकर के स्नान करने के लिए तैयार है। महाराज जी, आप पवार राजवंश से हैं, तो राजवंशों की किस तरह से इससे जुड़ाव रहा? इस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को और मेरे श्रद्धालुओं, भक्तों को, मेरे सभी शुभचिंतकों में बताना चाहता हूँ, आदिकाल से ही जो हमारी सनातन धर्म के अंदर जो एक राजवंश की प्रथा चली थी उसमें यह परंपरा थी। और जो राजा होते थे वो बहुत बड़े तपोनिष्ठ और साधक होते थे। और जैसा कि आपको पता होगा कि टिहरी गढ़वाल के राजा ने जब यहाँ पर कैंप लगाया हरि के कुंभ में, तो उनको कुछ जगह नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने अपने को बताया कि मैं टिहरी का राजा हूं तो मुझे भी स्नान करने की जगह मिलनी चाहिए, तो हमारे इतिहास में ये लिखा हुआ है कि जब उनको जगह नहीं मिली तो वो नील धारा की तरफ चले गए, वहीं तपस्या करने लगे और गंगा स्वयं उस तरफ चली गई। तो इस बात का चरितार्थ होता है कि राजा ही सन्यासी बनता था। जो देवी देवता है, पहाड़ के देवी देवता है, उनकी पूजा का विधान क्या होता है? उत्तराखंड देव देवताओं का स्थान है और आज भी बहुत सारे संसाधनों से बहुत पीछे पड़ा हुआ है। कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र है, आज भी वहाँ के लोग अपने देवी देवताओं में अटूट विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो अद्वितीय और अविस्मरणीय है और उन्हीं से हम अपना इलाज भी करते हैं, चिकित्सा भी करते हैं। इसलिए हम उनमें बहुत विश्वास करते हैं। प्रातः काल उठना, सारे देवी देवताओं को, अपने इष्ट देवताओं को नहाना, पूजा करना, जो छोटे छोटे पर्व होते हैं उनमें हम सबसे पहले अपने ही देवी देवताओं का स्नान कराते हैं। महाराज जी, आप एक लक्ष्य लेकर जो है अपने गिरुआ धारण किया, वो लक्ष्य क्या है? ये तो महादेव जी से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने मुझे कौन सा लक्ष्य दिया है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे इस अग्नि वस्त्र को देकर के और जूना अखाड़े ने मेरे को इतना बड़ा पद देकर के मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, विश्व शांति के लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और इस अग्नि वस्त्र के माध्यम से मैं निश्चित रूप से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का अपना अक्षुण्ण प्रयास करूंगा। महाराज जी, मुझे जैसी जानकारी है कि पलायन पर आप विशेष रूप से काम कर रहे हैं। निश्चित ये प्रश्न आपका बहुत हमारे उत्तराखंड के लिए विशेष बहुत जरूरी है। पलायन का अर्थ ही विकास होता है। विकास के लिए पलायन करना अति आवश्यक है, लेकिन पलायन के लिए वहाँ के लोगों को हटा करके छोटी छोटी नदियों में विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े बांध बना करके वहाँ विध्वंस करना ये ठीक नहीं है। इससे ज़्यादा पलायन हो रहा है। इसलिए मेरा विशेष कर ये है कि जिस प्रदेश की शिक्षा अच्छी होगी, जिस प्रदेश की चिकित्सा अच्छी होगी, तो हमें उसमें काम करना चाहिए। जब हमारे नौनिहाल अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश एक स्ट्रॉन्ग प्रदेश होगा। इसलिए मैं ज़्यादा जोर बच्चों की पढ़ाई में ज़्यादा देता हूँ। आज धर्म ध्वजा स्थापित है, आगे का क्या कार्यक्रम है? धर्म ध्वजा से ही आगे के कार्यक्रम निश्चित किए जाते हैं। ये जो धर्म ध्वजा है ये 52 हाथ लंबी और इसमें 52 बंद है और 4 दिशाओं में 4 रस्सियों के माध्यम से हम दिग्बंधन करते हैं ताकि हमारा कार्यक्रम निष्कंटक अकंटक संपन्न हो। इसके लिए धर्म ध्वजा होती है। अब 25 तारीख को हमारे पूरे
13 जनपदों के ढोल नगाड़े, वहाँ की संस्कृति, दोब डोलियाँ विभिन्न जनपदों से यहाँ पर आएगी और 25 तारीख को पेशवाई के रूप में, शोभा यात्रा के रूप में हर एक की पौड़ी में जाकर के स्नान कराएंगे और उनको वापस पुनः अपने अपने स्थानों पे विसर्जित करेंगे। गाजे बाजे के साथ उत्तराखंड की प्राचीन संस्कृति जीवंत हो उठी। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए देवडोली शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री मोहन सिंह रावत ग्रामवासी ने कहा, यही उनका वो जो देवत्व भाव है यहाँ पर प्रकट होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और 25 तारीख को शुभ मुहूर्त में सभी देवी देवताओं का शोभा यात्रा के साथ हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड में दिव्य भव्य पुण्य स्नान होगा और उसके बाद 8 बजे तक वह पंत द्वीप में उनका एक अभिनंदन समारोह होगा, आशीर्वाद समारोह होगा और उसके बाद वो चले जाएंगे। ऐसे भव्य दिव्य कार्यक्रम में सभी देव देवताओं नेजा निशानों का आगमन होगा और ये विश्व शांति के लिए है। विश्व भारत की सुरक्षा, समृद्धि, विकास और देवभूमि उत्तराखंड के सुरक्षा, समृद्धि, विकास, सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए हुआ। लोगों ने हमसे पूछा यह कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है। हमने कहा कि हमारे विभिन्न स्थानों से हर विभिन्न मुहूर्तों में अलग अलग ढंग से देवी देवता स्नान करने के लिए हरिद्वार आते हैं, परंतु एक सामूहिक शक्ति के साथ कुंभ में स्नान करने आएंगे। मेष राशि के सूर्य में, कुंभ राशि के बृहस्पति में ऐसा योग है और 25 तारीख को सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग है। इस दिन का किया हुआ अनुष्ठान निश्चित रूप से सफल होता है। ऐसे शुभ मुहूर्त में हमारे देवी देवता स्नान करेंगे। दर्शकों, आज आपने देखा उत्तराखंड में देव डोलियों के निकलने से पहले धर्म ध्वजा की स्थापना और बातचीत की हमने उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी से और उसके अलावा हमने विचार जाने महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद जी के। आशा करती हूँ आपको कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। आगे भी हम इस तरह की जानकारियाँ आपको लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।